हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना अगला टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पोषण के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। ठीक है, जैसे कि यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, WHO, FAO। तो ये सारी संस्थाएं क्या है, पोषण के क्षेत्र में हमारे देश में कार्यरत है। तो आइए चलिए इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिसेफ के बारे में। ठीक है, यूनिसेफ जिसे कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि भी कहते हैं। आगे देखते हैं, इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अब आप कहेंगे आई और ई का क्या मतलब हुआ? आगे देखते हैं आई और ई का मतलब। पहले यह यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, चिल्ड्रन इमरजेंसी यानी ई का मतलब इमरजेंसी फंड कहलाता था। क्योंकि यह संस्था कब बनी थी? यह बनी थी द्वितीय महायुद्ध के बाद, जब असंख्य बेघर भूखे कुपोषित बच्चों के कल्याण के लिए यह संस्था जो है वह बनाई गई थी। किसके द्वारा? यूएनए के द्वारा। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह संस्था जो है यह बनाई गई थी। कब? द्वितीय महायुद्ध के बाद। ठीक है, तो अब देखिए, उस समय यह इमरजेंसी में बनाई गई थी, इसलिए इसके नाम में इमरजेंसी, और अंतर्राष्ट्रीय बच्चों की सहायता के लिए यानी कि हर तरह के बच्चों की सहायता के लिए बनाई गई थी, इसलिए इंटरनेशनल और इमरजेंसी तब उसमें जुड़ा गया था। बाद में इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा तो दिया गया था, लेकिन इसको जब भी हम लोग लिखते हैं तो यूनिसेफ ही लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आई और ई रहता है, लेकिन अगर इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि यही कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। अब इसके पूरे नाम में से इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द हट गए हैं, फिर भी इसकी अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में यानी संक्षिप्त रूप में आई और ई अब भी जो है वह शामिल है। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी यूएन की महासभा द्वारा 11 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, डेट इंपॉर्टेंट होती है। 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना जो है वह की गई थी। इसके स्टार्टिंग के 4 वर्षों तक यानी कि 4 सालों तक इस संगठन ने द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध की चपेट में आए कुपोषित बच्चों के लिए काम किया। बाद में यह विकासशील देशों के बच्चों को जो है वह सहायता दे रहा है। भारत भी उनमें से एक है, क्योंकि भारत क्या है? भारत एक विकासशील देश है। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। यूनिसेफ जैसा संगठन बच्चों के विकास के लक्ष्य को लेकर चलता है। ध्यान दीजिएगा, यूनिसेफ बेसिकली किसके लिए काम करता है? तो यूनिसेफ मुख्यतः बच्चों के विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करता है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ मानव कल्याण एवं उत्थान के लिए कार्य करता है, यानी कि यूएन किसके लिए काम करता है? तो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह मानव कल्याण के उत्थान के लिए काम करता है, और यूनिसेफ बच्चों के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है, यानी किसी भी देश के विकास की अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें उस देश के बच्चों पर निर्भर करता है, यानी उस देश के बच्चों की मृत्यु दर पर निर्भर करता है किसी देश के विकास की गति का। ठीक है, उसके बच्चों के स्वास्थ्य, गुणों, कलाओं, योग्यताओं के आधार पर ही देश के अगले 20 वर्षों के बाद भविष्य की कल्पना की जाती है। इसीलिए यूनिसेफ के सारे कार्य एवं सहायता प्राथमिक रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर ही यह केंद्रित है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके काम देखते हैं। तो देखिए, पहला काम है प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूसरा है मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, मातृ एवं शिशु कल्याण, क्योंकि यह यूनिसेफ जो है वो मेनली बच्चों के लिए काम करता है, तो मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो निकल के आता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वास्थ्य सेवाएं में कौन कौन से काम करता है? तो देखिए, मलेरिया उन्मूलन, यूनिसेफ ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत DDT का वितरण किया था, तथा दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा DDT उत्पादन कारखाना भी जो है वह स्थापित किया था। किसने? यूनिसेफ ने। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा कि DDT का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, तो वह है दिल्ली में। किसकी सहायता से बनाया गया था? तो यूनिसेफ की सहायता से जो है वह बनाया गया था। इसका दूसरा कारखाना कहाँ पर है? तो केरला में है। पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं, क्षय रोग नियंत्रण यानी TB कंट्रोल। क्षय रोग उन्मूलन के लिए भारत को यूनिसेफ द्वारा सर्वाधिक मात्रा में BCG के वैक्सीन जो है वह उपलब्ध कराए जाते हैं। तो BCG के वैक्सीन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से हमें मिलते हैं? तो वह यूनिसेफ की सहायता से मिलते हैं, और इसी के अंतर्गत चेन्नई में, ध्यान दीजिएगा, BCG की प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई गई है? तो BCG की प्रयोगशाला चेन्नई में जो है वह बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं लेप्रोसी यानी कि कोढ़। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर कोढ़ उन्मूलन के लिए ड्रेप्सोन टैबलेट, ध्यान दीजिएगा, ड्रेप्सोन टैबलेट किस लिए हम लोग लेते हैं? तो ड्रेप्सोन टैबलेट होता है कोढ़ उन्मूलन के लिए, यह टैबलेट जो है वह दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रोकोमा,
इस रोग के उन्मूलन के लिए पंजाब, गुजरात, राजस्थान प्रांतों को सहायता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है घेंगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये सबको पता है। तो यूनिसेफ ने इसके लिए राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा मेनली कहाँ पे, राजस्थान में 1600 टन उत्पादन क्षमता वाले आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना की। तो आयोडाइजेशन प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो यह की गई है राजस्थान में। इस सहायता से हमारे उन सभी क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक वितरित किया गया जहाँ पर घेंगा रोग प्रमुख रूप से फैला हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं पेनिसिलिन का उत्पादन। तो पेनिसिलिन का उत्पादन, तो पुणे के निकट पिंपरी नामक स्थान में यूनिसेफ की सहायता से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पादन केंद्र प्रारंभ हुआ। केंद्र और उसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है कि ये केंद्र कहाँ पर जो है वह स्थापित की गई है। तो पेनिसिलिन का केंद्र कहाँ पर है, तो पेनिसिलिन का केंद्र है पुणे में, ध्यान दीजिएगा पुणे में। चेचक उन्मूलन, इसके अंतर्गत पतवाड़ा नगर उत्तर प्रदेश, गिरिडीह, चेन्नई आदि स्थानों पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। ट्रिपल वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रिपल वैक्सीन कसौली में त्रिगुण प्रतिजन, यानी ट्रिपल वैक्सीन को त्रिगुण प्रतिजन भी कहा जाता है। तो अब देखिए ये ट्रिपल वैक्सीन किस बीमारी के लिए दिया जाता है। त्रिगुण का मतलब 3, यानी कि 3 बीमारियां। ट्रिपल या फिर त्रिगुण का मतलब हो जाता है 3। तो 3 बीमारियां कौन कौन सी जिसके लिए यह त्रिगुण प्रतिजन लगाया जाता है, तो वह है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ठीक है, डिप्थीरिया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी पर पर्ट्यूटिस, पर्ट्यूटिस मीन्स काली खांसी, और टिटनेस यानी DPT का टीका क्या कहलाता है, त्रिगुण प्रतिजन या फिर ट्रिपल वैक्सीन जो है वह कहलाता है। ठीक है, तो काली खांसी तथा टिटनेस के ट्रिपल वैक्सीन के उत्पादन केंद्र जो है वो भारत में बनाए गए हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आई थिंक यूनिसेफ के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना संगठन। आगे देखते हैं FAO। ठीक है, FAO को FAO भी कहते हैं या फिर खाद्य एवं कृषि संगठन। FAO को FAO भी कहते हैं, इसका पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हिंदी में आहार एवं कृषि संगठन यह कहलाता है। इसका कार्य मुख्यतः विश्व में खाद्यान्न की स्थिति, उत्पादन एवं विक्रय वितरण की जानकारी से था, किंतु बदलती स्थितियों के साथ साथ इस संगठन के कार्य में भी काफी विस्तार जो है वह होता गया। अब देखिए स्थापना इसकी इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो स्थापना इसकी की गई थी अक्टूबर, यानी कि ध्यान दीजिए 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए हर साल 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस हम लोग मनाते हैं। कौन सा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। तो 42 सदस्य देशों के साथ क्यूबेक कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। पुनः सन 1951 में FAO अपने 68 सदस्य देशों के साथ स्थायी मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो FAO का मुख्यालय है रोम में, ध्यान दीजिएगा मुख्यालय इसका रोम में है। तो 1961 में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई थी, 104 तक पहुँच गई थी। मेनली डेट इंपॉर्टेंट है कि यह कब बनाई गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है रोम। आगे देख लेते हैं, FAO के कार्यों का संचालन इसके डायरेक्टर जनरल जो है वह करते हैं। आगे देख लेते हैं, अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। मेनली इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। तो FAO के कौन कौन से उद्देश्य हैं, सभी देशों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहायता पहुंचाना, यानी कि जो जो सदस्य देश हैं इसके जो सदस्य देश हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता पहुंचाना, सभी देशों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, कृषि, वन एवं मत्स्य उत्पादन में वृद्धि। ध्यान दीजिएगा कृषि, वन एवं मत्स्य किसके अंतर्गत आता है, तो वह आता है FAO के, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अंतर्गत ही कृषि, वन एवं मत्स्य उत्पादन भी आता है। ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार लाना, समस्त देशों के प्रति व्यक्ति को उत्पादन कार्य में सुविधा प्रदान करना भी क्या है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, अब इसका कार्यक्षेत्र देख लेते हैं, तो कि कितने फील्ड में यह काम करता है। तो FAO मुख्यतः 5 फील्ड में, यानी कि 5 क्षेत्रों में अपना काम करता है। कौन कौन से, कृषि, अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन, वन विभाग और पोषण। ठीक है, मत्स्य पालन, वन विभाग और पोषण भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो FAO के ही अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे देखते हैं WHO के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है।
अंग्रेजी में इसको शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं। यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है, यानी कि इसकी भी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो UN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किसका मुख्यालय है? WHO का मुख्यालय है। इस संगठन का संविधान में 1976 में टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी ने श्री रेनसेंट की अध्यक्षता में बनाई गई थी। बाद में ध्यान दीजिएगा, बाद है 7 अप्रैल 1948 में न्यूयॉर्क में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में इस संगठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 7 अप्रैल। पूछ लेता है कि स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होती है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को पॉइंट करा रही हूँ कि इसकी स्थापना किस डेट पे की गई थी, उसी डेट पर हर साल उस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने खाद्य के बारे में बताया कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। उसी तरीके से विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं इसका स्थापना दिवस भी था, इसलिए अब हर प्रतिवर्ष यानी कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए इसके क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सहायता की आशा रखने वाले देशों की सुविधाओं के लिए 6 क्षेत्रीय संगठन स्थापित किए हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितने क्षेत्रों को, कितने जो है वह अपने क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया है, तो 6 क्षेत्रीय संगठन है जो कि उस रीजन के अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों की सहायता करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए दक्षिण पूर्वी एशिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया की जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, उनका मुख्यालय कहाँ कहलाता है, तो दिल्ली, यानी कि भारत में ही उनका मुख्यालय है। दक्षिण पूर्वी एशिया को कौन कवर करता है, तो दिल्ली कवर करता है, भारत कवर करता है। उसी तरीके से अफ्रीका को ब्राज़ील, अमेरिका को वाशिंगटन DC, यूरोप कोपेनहेगन, पूर्वी मेडिटेरियन अलेक्जेंड्रा या फिर इजिप्ट, पश्चिमी पैसिफिक मनीला। ठीक है, इंडिया का इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको ध्यान रख दीजिएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया को कौन कवर करता है, तो उसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, अब इसके कार्य देख लेते हैं। अब देखिए किन किन क्षेत्रों में यह काम करता है, कार्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। तो WHO 8 क्षेत्रों में काम करता है। कौन कौन से, देखिए मातृ एवं शिशु कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, नर्सिंग, जन शिक्षा, पोषण, व्यावसायिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। इन 8 क्षेत्रों में WHO जो है वह काम करता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आई थिंक आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।